हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का अध्याय 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के बारे में। थियरी कंप्लीट हो चुकी है। आइए हम लोग अब अभ्यास प्रश्न करते हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चंस करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल्स है चैप्टर 2 का। कह रहा है कि 5 गुणे 10 पीरियड 8 गुलाम 5 गुणे 10 पीरियड 8 गुलाम तथा -3 गुणे 10 पीरियड 8 गुलाम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। दो आवेश हैं, एक प्लस 5 गुणे 10 पीरियड 8 गुलाम है और दूसरा -3 गुणे 10 पीरियड 8 गुलाम है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा, यह आपको बताना है। अनंत पर विभव शून्य लीजिए। अनंत पर विभव आप शून्य मान सकते हैं। ठीक है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा, यह आपको गणना करना है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। ध्यान से समझिएगा। दो आवेश दिए गए थे, देखें ध्यान से। दो आवेश हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। इसमें दो आवेश, एक को हम ए मान रहे हैं, दूसरे को बी। ठीक। वैल्यू क्या थी? पहले आवेश की वैल्यू थी 5 गुणे 10 पीरियड 8 कूलाम। दूसरा आवेश जो है वो -3 गुणे 10 पीरियड 8 कूलाम। एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 16 सेंटीमीटर। ठीक है। कहां पर, किस बिंदु पर विभव शून्य होगा, यह हमें ज्ञात करना है। ठीक है। तो हम जो है मानते हैं कि दो दशाएं संभव हैं जहां पर विभव शून्य होगा। पहला जो है बिंदु इन दोनों आवेशों के बीच में कहीं होगा, और दूसरा बिंदु जो है इन आवेशों के बाहर होगा। ठीक है। बिंदु जो है दोनों आवेशों के बीच में है, और बिंदु जो होगा दोनों आवेशों के बाहर होगा। तो पहले हम इसके जो है बीच में मानते हैं। यहाँ पे पॉइंट लेते हैं O। पॉइंट O पर विभव शून्य होगा। तो दूरी लेते हैं A से, अर्थात 5 गुणे 10 पीरियड 8 कूलाम से O की दूरी जो है x है। O की दूरी x है। तो यह दूरी जो है कितनी होगी? यह दूरी जो होगी 16 माइनस x हो जाएगी। 16 माइनस x हो जाएगी, क्योंकि टोटल दूरी कितनी है? 16 सेंटीमीटर है। यह बची हुई दूरी O से B तक क्या हो जाएगी? 16 माइनस x हो जाएगी, और A से O तक दूरी हमने x माना है। ठीक। अब हम इसको निकालते हैं। बिंदुओं पर विभव शून्य होगा। तो आपने माना है, क्या माना? माना 5 गुणे 10 पीरियड 8 कूलाम। ठीक है। तथा -3 गुणे 10 पीरियड 8 कूलाम क्रमशः A व B बिंदु पर स्थित है। बिंदु पर स्थित है। ठीक है। वैद्युत विभव, वैद्युत विभव बिंदु O पर, वैद्युत विभव बिंदु O पर शून्य है। वैद्युत विभव बिंदु O पर शून्य है, जिसकी A से दूरी x है,
इसकी ए से दूरी कितनी है, x है। ठीक है, तब बिंदु B की O से दूरी, बिंदु B की O से दूरी कितनी हो जाएगी, 16 माइनस एक्स होगी, 16 माइनस एक्स होगी। ठीक है, बिंदु O पर विभव शून्य है, बिंदु O पर विभव क्या है, शून्य है। ठीक है, इसलिए अब हम गणना कर रहे हैं, विभव का सूत्र क्या होता है, विभव भी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर। किसी भी बिंदु पर विभव का सूत्र होता है v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर। ठीक है, तो हम जो है बिंदु O पर A के कारण विभव और B के कारण विभव निकालेंगे और उसका ऐड क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू बटे आर स्क्वायर, क्यू बटे आर स्क्वायर। क्यू का मान कितना है, 5 गुणे 10⁸ और दूरी कितनी है, x। ठीक है, क्यू बटे आर होता है, यहाँ पे विभव का सूत्र क्या होता है, क्यू बटे आर, दूरी के यहाँ इतना x है दूरी। अब यहाँ पे यह जो दूरी दिया गया था 16 सेंटीमीटर दिया था, 16 सेंटीमीटर दिया है, तो इसको हमको मीटर में चेंज करना है। तो 16 सेंटीमीटर को मीटर में आप चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 16 गुणे 10⁻² हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप x माने हैं, दूरी जो है x माने हैं, x सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो x गुणे 10⁻² मीटर हो जाएगा, x गुणे 10⁻² मीटर। तो इसको हम चेंज कर दे रहे हैं, x गुणे 10⁻², यह मीटर में हो गया आपका, और प्लस, ठीक है, b के कारण जो हो उसका वैल्यू यहाँ रखें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू का मान 3 गुणे 10⁻8 अब बटे दूरी, दूरी कितनी है, 16 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स और गुणे 10⁻² बराबर 0। यह विभव हो गया 5 गुणे 10⁸ के कारण बिंदुओं पर, और यह विभव हो गया -3 गुणे 10⁸ के कारण बिंदु O पर, और दोनों का ऐड क्या है, 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में है। ठीक है, इस पक्ष में ले जाएंगे, मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ये समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे 5 गुणे 10⁸ और नीचे है x, 10⁻² नीचे है, ऊपर जाएगा तो 10⁻2 हो जाएगा, ऋण 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, धन 2 हो जाएगा, प्लस इधर क्या है, -3 गुणे 10⁸ और नीचे 16 माइनस एक्स। ठीक है, और यह 10⁻2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, धन 2 हो जाएगा, बराबर 0। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे 5/x इंटू 10 क्या हो जाएगा, धन 2, इसमें से माइनस होगा तो 10⁻6 हो जाएगा, 5/x गुणे 10⁻6 प्लस इसको आप करेंगे तो -3 गुणे 10⁻6 ऋण 8 और धन 2, तो घट के क्या हो जाएगा, ऋण 6 हो जाएगा, और 16 माइनस एक्स, ऋण 6 दोनों में है, कैंसिल कर सकते हैं, इस पक्ष में ले जाने पे 0 हो जाएंगे, यह कॉमन लेके। अब यहाँ पे क्या बच गया आपका, अब जो वैल्यू बची हुई है वह है आपका देखें ध्यान से, इधर बचा है
5/x प्लस, और इधर बचा है -3/16 माइनस x इक्वल टू 0। 5/x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3/16 माइनस x इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। आप सॉल्व कर रहे हैं, देखें ध्यान से। 5/x माइनस को उस पक्ष में ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 3/16 माइनस एक्स, फिर ये गुणा कर देंगे तो 5 इन ब्रैकेट 16 माइनस एक्स इक्वल टू 3x। 5 का अंदर गुणा करें, 16×5 = 80 और माइनस 5x बराबर 3x। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। यह हो गया आपका 80 बराबर, यह माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो प्लस 5x हो जाएगा, 3x मिलकर हो जाएंगे 8x। तो x बराबर हो जाएगा 80/8। 80/8 मतलब 8 दहा में 80। यह क्या आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। यह दूरी कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, यह हो गया आपका बिंदु O पर, जहां पर विभव शून्य होगा उसकी दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। यह A और B के बीच में कहीं होगा, कितने सेंटीमीटर पे, A से 10 सेंटीमीटर पे। x का मान निकल गया। B से कितनी सेंटीमीटर पे होगा, तो B से कितना माने हैं आप, 16 माइनस एक्स। तो B से अगर पूछा जाए तो 16 माइनस 10 बराबर 6 सेंटीमीटर पे। B से 6 सेंटीमीटर पे और A से 10 सेंटीमीटर पे होगा। ठीक है, अब जो है एक पॉइंट और होगा जो दोनों आवेशों के बाहर होगा, जहां पे विभव शून्य होगा, उसको भी हम लोग देखते हैं। अब जो है पॉइंट हमारा कहाँ पे है, बाहर है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट O है जहां पर विभव शून्य होगा। ठीक है, A की वैल्यू थी आपकी 5×10⁻8 कूलाम और B की वैल्यू थी -3×10⁻8 कूलाम। ठीक, A से O की दूरी जो है x मान लेते हैं। A से बिंदु O की दूरी x मान लिए, जहां पर विभव शून्य है। ठीक है, बिंदु O आवेशों के बाहर है, आवेशों के बाहर है तब। ठीक है, तब जो है दूरी कितनी है, यहाँ पे A से O की दूरी x है, तो B से O की दूरी कितनी होगी, तो इसमें से पूरा 16 है तो x माइनस 16 हो जाएगी। x माइनस 16, कहाँ से कहाँ तक दूरी, B से O तक की दूरी x माइनस 16 हो जाएगी। ठीक है, अब जो है वैल्यू रखते हैं विभव 1/4πε0 Q/r 5×10⁻8 Q हो गया, और r की दूरी कितनी हो गई, x × 10⁻²। यह हो गया A से O तक, A से बिंदु O तक पर विभव का मान, प्लस अब B से बिंदु O पर विभव का मान 1/4πε0 Q का मान -3×10⁻8 अब बटे दूरी, दूरी कितनी है 16 माइनस x माइनस 16 है और गुणे 10⁻2 बराबर 0।
ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इधर से कॉमन लेके उस पक्ष में जाएंगे तो ये 0 हो जाएंगे, यही काट देते हैं। अब यहाँ पे 5 या -2 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +2, और इसमें से -8 में से कम हो जाएगा +2, तो कितना हो जाएगा -6/x, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, और यहाँ पे आपका 3 गुणे यह -2 पर जाएगा तो कम कर देगा 2, तो -6/x-16 = 0। ठीक है, -6 दोनों में है, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं कॉमन लेके इस पक्ष में ले जाके। बचेगा 5/x और -3/x-16 = 0। 5/x माइनस को उस पक्ष में ले जाएंगे प्लस हो जाएगा 3/x-16, ये हो गया। फिर ये गुणा कर देंगे तो 5 इन ब्रैकेट x-16 बराबर 3x, अंदर गुणा करेंगे 5x-16 बराबर 3x। ठीक है, 3x को इधर लाएंगे, 5x-3x बराबर 80 को उधर ले आएंगे तो +80 हो जाएगा। यहाँ घटा देंगे 2x बराबर 80 हो जाएगा, x बराबर 80/2 काटेंगे तो 40 आ जाएगा। यह हो गया आपका 40 सेंटीमीटर। तो आपने देखा कि दो आवेशों के बीच में बिंदुओं पर विभव शून्य होगा, जिसकी दूरी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर पे, ए से कितनी होगी 10 सेंटीमीटर दूर होगी, और जो बाहर शून्य होगा, दोनों आवेशों के बाहर जो वहां पर विभव शून्य होगा उसकी दूरी x से कितनी होगी 40 सेंटीमीटर, x से कितनी होगी 40 सेंटीमीटर। ठीक है, और a से होगी 40 सेंटीमीटर, b से कितनी होगी, तो b से x-16 है, तो b से जो होगी वो होगी 40-16, 40-16 हो जाएगी। ठीक है, अर्थात ये हो जाएगी आपका 16 माइनस कर देंगे इसमें, ये हो जाएगा आपका 4, और यहाँ पे बच जाएगा आपका 3, 3 से बन जाएगा 2, तो 24 सेंटीमीटर दूरी होगी, वह 20 से होगी बाहर की तरफ जहाँ पर विभव शून्य होगा। यह स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखें ध्यान से, कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समखटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलाम का आवेश है। खटभुज के केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए। तो 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समखटभुज है जिसके प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा गया है। खटभुज के केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए। तो खटभुज के केंद्र पर आपको विभव बताना है। तो आइए इसको सॉल्व किया जाए। पहले खटभुज बनाया जाए, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, खटभुज 6 भुजा बनाइए। ये हो गए आपके 1 2 3 4 5 6, ये खटभुज हो गए, और इसके सेंटर पे आपको विभव ज्ञात करना है। भुजा की लंबाई कितनी दिया है 10 सेंटीमीटर। भुजा की लंबाई जो है 10 सेंटीमीटर है, तो भुजा से सेंटर की दूरी जो है वो भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। भुजा से सेंटर की दूरी भी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, यह हमारा सेंटर है जहाँ जिसको हमने O मान लिया। ठीक है, भुजा की लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर है, R की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, और यह जो सेंटर से आवेश की दूरी वो भी R है, वो भी 10 सेंटीमीटर होगी, और सब पर जो है आवेश रखा गया है, सब पर
खटभुज पर आवेश रखा गया है और आवेश की वैल्यू कितनी दी गई है, 5 माइक्रोकूलाम। प्रत्येक आवेश की वैल्यू कितनी है, 5 माइक्रोकूलाम। तो आप जो देख रहे हैं कि केंद्र O की खटभुज के प्रत्येक शीर्ष से दूरी वही होगी जो खटभुज की भुजा है। O से, ठीक है, केंद्र O से खटभुज के प्रत्येक शीर्ष की, प्रत्येक सिरे की दूरी जो है वही होगी जो खटभुज की भुजा होगी, अर्थात O से Q की दूरी R जो होगी 10 सेंटीमीटर ही होगी, जो इसकी भुजा की दूरी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो प्रत्येक आवेश के कारण, प्रत्येक आवेश के कारण केंद्र O पर विभव, प्रत्येक आवेश के कारण केंद्र O पर विभव कितना होगा, तो प्रत्येक आवेश के कारण जो विभव होगा वह होगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, प्रत्येक आवेश के कारण केंद्र O पर विभव Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होगा। अतः सभी छह आवेशों के कारण, सभी छह आवेशों के कारण O पर विभव, छहों के कारण विभव V बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 6Q/R, 6Q/R हो जाएगा। ठीक है, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 × 10⁹ होता है, इंटू 6, Q का मान कितना दिया है, 5 माइक्रोकूलाम। तो 5 माइक्रोकूलाम को चेंज करेंगे कूलाम में, तो 5 × 10⁻6 कूलाम हो जाएगा, और बटे दूरी R कितना है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर चेंज करेंगे तो 10 × 10⁻2 मीटर हो जाएगा। ठीक, अब इसको आप सॉल्व करेंगे, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 2 गया, 2 × 1 = 2 और 2 × 3 = 6। ठीक, अब जो है ऊपर कितना बचा है, 3 है और 9 है, 9 त्रिक 27 × 10 पे, यहाँ ऋण 2 नीचे ऊपर जाएगा, धन 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 पहले से धन है, 9 में 2 ऐड होगा 11 हो जाएगा, 11 में 6 माइनस होगा, कितना बचेगा, 5। तो 27 × 10 पे 5, ठीक है, 1 दशमलव अंदर करेंगे तो 2.7 और × 10 पे 6, 2.7 × 10 पे 6 वोल्ट। तो खटभुज के केंद्रों पर 6 आवेशों के कारण जो विभव होगा वो कितना होगा, 2.7 × 10 पे 6 वोल्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम जो है क्वेश्चन 2 को सॉल्व किया जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं A एवं B पर दो आवेश 2 माइक्रोकूलाम तथा -2 माइक्रोकूलाम रखे हैं। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर जो है दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, और दोनों आवेशों की जो वैल्यू है, A पर जो है उसका मान है 2 माइक्रोकूलाम और B पर जो है उसका मान है -2 माइक्रोकूलाम। आपको बताना है नंबर 1, निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। निकाय के समविभव पृष्ठ को पहचानना है आपको। और B, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है। इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, यह आपको बतानी है। तो आइए इसको देखते हैं।
ध्यान से समझिएगा। दो बिंदु दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका ए और बी। दो बिंदु है, एक है ए और एक है बी। इनके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है। वैल्यू क्या दिया है? वैल्यू है पहले की 2 माइक्रोकूलम प्लस में और दूसरे की -2 माइक्रोकूलम माइनस में। ठीक है, यह दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा है। बल रेखाएं जो है बाहर की तरफ जाएंगी तो इनका एक समविभव पृष्ठ बनेगा। ठीक है, यहाँ पे हम एक समविभव पृष्ठ बना लेते हैं। यह आपका एक समविभव पृष्ठ होगा। बल रेखाएं जो हैं यहाँ से जाएंगी, जो बाहर की तरफ निकलेंगी। ये पूछ रहा था आपको कि निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। तो निकाय का यह बीच में समविभव पृष्ठ होगा, AB के लंबवत। AB के लंबवत यह होगा। इसके मध्य बिंदु से गुजरने वाले तल के प्रत्येक बिंदु पर विभव शून्य होगा। मध्य बिंदु से गुजरने वाले तल के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान शून्य होगा। और यह जो समविभव पृष्ठ होगा वह AB के लंबवत होगा। AB के क्या होगा? लंबवत होगा। समविभव पृष्ठ AB के लंबवत होगा तथा इसके मध्य बिंदु से गुजरने वाले तल के प्रत्येक बिंदु पर विभव शून्य होगा। ठीक है, दूसरा इसमें पूछ रहा है इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो वैद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं जो हैं वह समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं, जिस कारण वैद्युत क्षेत्र इस तल के प्रत्येक बिंदु पर AB के अनुदेश अर्थात समांतर अर्थात A से B की ओर होगा। इधर होगा A से B की ओर होगा। तो इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? वैद्युत क्षेत्र की दिशा A से B की ओर होगी। A से B की ओर होगी। ठीक है, और जो आपका निकाय का समविभव पृष्ठ होगा वह क्या होगा? AB के लंबवत होगा। AB के लंबवत होगा और इसके मध्य बिंदु से गुजरने वाले तल के प्रत्येक बिंदु पर विभव शून्य होगा। ठीक है, AB के लंबवत, AB के लंबवत। समविभव पृष्ठ क्या होगा? AB के लंबवत होगा। दिशा क्या होगी विद्युत क्षेत्र की? A से B की ओर होगी। ठीक है, तो यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोली चालक के पृष्ठ पर 1.6 × 10⁻7 कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। गोली चालक है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 12 सेंटीमीटर। इसके पृष्ठ पर 1.6 × 10⁻7 कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। गोले के अंदर, गोले के ठीक बाहर और गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? तो आपको गोले के अंदर बताना है, गोले के बाहर बताना है और गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोली चालक है और जिसके पृष्ठ पर 1.6 × 10⁻7 कूलाम का आवेश स्थित है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या R बराबर कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और गोले के पृष्ठ पर आवेश कितना दिया है? गोले के पृष्ठ पर आवेश, गोले के पृष्ठ पर आवेश जो दिया है आपका 1.6 × 10⁻7 कूलाम। 1.6 × 10⁻7 कूलाम। ठीक है, तो यह आपका एक गोला मान लीजिए और यह बिंदु वो सेंटर है और 12 सेंटीमीटर की दूरी पर
1.6 गुणे 10⁻7 कूलाम आवेश है जो इसके सरफेस पर फैल जाएगा। ठीक, आपको बताना है नंबर 1, पहला बताना है विद्युत क्षेत्र का मान। विद्युत क्षेत्र बताना है कहाँ पे? केंद्र पर। ठीक है, गोले के भीतर, दूसरा है गोले के पृष्ठ पर, और तीसरा है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, गोले के केंद्र से दूर, तो पहला देखते हैं विद्युत क्षेत्र गोले के भीतर क्या होगा। तो आवेश जो है सदैव चालक के पृष्ठ पर होता है। आवेश हमेशा कहाँ होता है? चालक के पृष्ठ पे होता है, सरफेस पे होता है। ठीक है, बाहरी बिंदुओं के लिए ऐसा व्यवहार करता है कि जैसे संपूर्ण आवेश केंद्र पर हो। दिया गया आवेश जो है वह सदैव चालक के पृष्ठ पर रहता है, जो बाहरी बिंदुओं के लिए ऐसा व्यवहार करता है कि संपूर्ण आवेश गोले के केंद्र पर हो। ठीक, गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? 0 होगा। गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ, इनमें क्या होगा? 0 होगा। ये पहला आंसर, गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा। ठीक, अब गोले के पृष्ठ पर क्या होगा? तो गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान निकालते हैं। सरफेस पे ES सूत्र क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। Q/r² सूत्र होता है। सरफेस पे मान रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁹ होता है, और Q का मान, आवेश का मान प्रश्न में दिया है 1.6 × 10⁻7 कूलाम बटे r²। दूरी कितनी है? तो दूरी दिया है 12 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 12 × 10⁻2 मीटर हो जाएगा। 12 × 10⁻2 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, आपका r² है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, यह हो जाएगा आपका 9 × 10⁻9 × 1.6 × 10⁻7 और बटे 12 का, ठीक है, स्क्वायर करना है। 12 × 12 10⁻2 का स्क्वायर 10⁻4। ठीक, अब जो है आप इसको सॉल्व करें। काटते हैं इसको 3 से, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 चौक 12। ठीक है, ये हो गया। अब नीचे जो है इस दशमलव को हम हटाते हैं, तो 10/9 यह है, और गुणे 10/7 है, और 1 दशमलव हटा के देंगे तो 10/8 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? 16। ठीक है, 10/8 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा आपका। यहाँ दशमलव पीछे चला जाएगा तो 10/7 10/8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। नीचे 4 4 का गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा, और गुणे 10/4, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर 10/4 ऊपर जाएगा तो धन 4 हो जाएगा, ऊपर जाएगा 4 तो धन 4 हो जाएगा, और 9 पहले से धन में है तो 9 4 कितने हो जाएंगे? 13, और 10/8, तो 13 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, ये हो जाएगा 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। तो गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र ई सरफेस कितना होगा? 10⁵ न्यूटन पर कूलाम होगा। ठीक है, अब आते हैं तीसरा। तो आ रहा है 18 सेंटीमीटर गोले के केंद्र से दूर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा? तो अब उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये आपको आ गया। अब तीसरा वाला पोर्शन, R बराबर कितना दिया है? 18 सेंटीमीटर। चेंज करेंगे इसको, 18 × 10⁻2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र आउट पॉइंट पे 18 सेंटीमीटर पे, आउटर पॉइंट पे सूत्र है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁻9, Q का मान 1.6 × 10⁻7 कूलाम,
और आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 18 सेंटीमीटर, चेंज करेंगे 18 गुणे 10⁻2 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे बराबर यह आपका हो जाएगा 9 गुणे 10⁻9 और इंटू दशमलव हटा देते हैं तो 16 गुणे 10⁻7 का 10⁻8 हो जाएगा बटे 18 गुणे 18 स्क्वायर करना है और 10⁻2 का 10⁻4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काटते हैं, 2 से काटते हैं पहले, 2 अठे 16 और 2 नवा 18। ठीक है, अब यह 9 से 9 कैंसिल हो गया, ऊपर जो है आपका क्या है 8 है, 8 गुणे यहाँ 9 है प्लस में और यहाँ ऋण 8 है, तो उसमें क्या बचेगा केवल 10 पे 1 बच जाएगा ऊपर और नीचे से ऋण 4 ऊपर जाएगा तो धन 4 हो जाएगा ऊपर जाके और नीचे बच गया 18। ठीक, अब जो है आपका 8 गुणे 10 पे 4 और 1 5 हो गया, 10 पे पावर 5 और बटे 18। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करें, एक जीरो इससे ले लें तो 80 बटे 18 गुणे 10 पे 4 हो जाएगा, 80 बटे 18 गुणे 10 पे 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करें, 80 बटे 18 गुणे 10 पे पावर 4 भाग दें 80 में 18 से, तो छोटा कर लेते हैं पहले इसको, 2 से काट के, 2 9 18 और 2 चौका 8, 9 40 बटे 9 भाग दें, 9 कम 9, 9 चौक 36, दशमलव लगा देंगे, 4 9 चौक 36, तो 4.4 गुणे 10 पे पावर 4, 4.4 गुणे 10 पे पावर 4 हो जाएगा आपका 4.4 गुणे 10 पे पावर 4 न्यूटन पर कूलम। 4.4 गुणे 10 पे पावर 4 न्यूटन पर कूलम जो है ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, 18 सेंटीमीटर दूर पर विद्युत क्षेत्र का मान हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, एक समांतर पट्टिका संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है। ठीक है, समांतर पट्टिका संधारित्र है जिनकी पट्टिकाओं के बीच एयर है, वायु है, की धारिता 18 पिकोफैरड है। 1 पिकोफैरड बराबर 10⁻12 फैरड होता है। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधी कर दी जाए, पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधी कर दी जाए और इनके बीच के स्थान में 6 परावैद्युतांक के का मान 6 परावैद्युतांक का एक पदार्थ भर दिया जाए तो धारिता क्या होगी। तो आप देख रहे हैं कि पहले जो है धारिता समांतर पट्टिका संधारित्र का 8 पिकोफैरड है और जब इनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए और उनके बीच में 6 परावैद्युतांक वाले पदार्थ को रख दिया जाए तब धारिता क्या होगी। तो आइए इसको सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से समझिएगा। समांतर पट्टिका संधारित्र का सूत्र आप पढ़े हैं। ठीक है, समांतर पट्टिका संधारित्र के बारे में हमने आपको समझाया है। समांतर पट्ट वायु संधारित्र की धारिता C बराबर ε0 A बटा D होता है। यह सूत्र आपको हमने बताया है। समांतर पट्ट वायु संधारित्र, जो वायु संधारित्र की धारिता, समांतर पट्ट वायु संधारित्र की धारिता C0 बराबर ε0 A बटा D। समांतर पट्ट वायु संधारित्र की धारिता C0 बराबर ε0 A बटा D। ठीक, अब प्रश्न में कह रहा है कि प्लेटों की बीच की दूरी जो D बराबर है वो आधी कर दी जाए, D/2 कर दिया जाए। ठीक है, और इसके बीच में K बराबर 6
परावैद्युतांक वाला पदार्थ भर दिया जाए, ठीक है, तो धारिता क्या होगी। और जब वायु में है तो धारिता दिया हुआ है, जब वायु में है तो उस समय धारिता कितनी है, 8 पिकोफैरेड है, ठीक है। अब इसमें जब परावैद्युतांक भर देंगे जिसकी वैल्यू 6 है और बीच की दूरी आधी कर देंगे, डी/2 कर देंगे, तब सी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो परावैद्युतांक की कंडीशन में धारिता सी बराबर सूत्र होता है के एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी, ठीक है। परावैद्युतांक वाले माध्यम में समांतर पट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है, सी बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी, ठीक है। अब वैल्यू इसमें रखें, के की वैल्यू कितना दिया है, 6 एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी का मान कितना है, डी/2 है, दूरी आधी कर दी जाए, 2 ऊपर जाएगा, 6 से गुणा हो जाएगा तो 12 एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी। सी बराबर क्या हो गया, 12 एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी। तो सी बराबर 12 एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी, एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी की वैल्यू दिया हुआ है C0 है, एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी किसके बराबर है, C0 का, जिसकी वैल्यू कितनी है, 8 पिकोफैरेड। तो यहाँ आप रख सकते हैं 8 पिकोफैरेड, तो यह हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कर देंगे, 12/8 96 पिकोफैरेड, 96 पिकोफैरेड, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो जब 6 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखेंगे, दूरी आधी कर देंगे, तो धारिता क्या हो जाएगी, 96 पिकोफैरेड हो जाएगी। वाई में कितनी थी, 8 पिकोफैरेड थी, लेकिन माध्यम रखने पर धारिता बढ़ के 96 पिकोफैरेड हो गई है। तो यह आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब जो है स्टूडेंट्स रहने देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से 10 जो है अगले वीडियो में देखा जाएगा, वीडियो लंबी हो गई है। थैंक यू। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।